और आप देख रहे हैं कि हम लोग इस रूम में आकर सिलेंडर पे बैठे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में और आज भी इन सिलेंडर का यही यूज़ है। इसमें गैस भराने की तो हम लोगों की हैसियत अब है नहीं, जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आज फिर 25 रुपये बढ़ गया है, और अगली बार शायद जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप पत्रकार बंधुओं के लिए भी हम लोग ये लगवा देंगे, और थोड़ी सहूलियत के लिए शायद इस पर गद्दी वद्दी लगा दें, जिससे आप थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सकें। मैंने तो अपने घर में सोचा है इसको ड्राइंग रूम में रख दूँ, क्योंकि इसका यही यूज़ है। तो एक ये सांकेतिक, इसको आप हमारा प्रतिशोध मानिए, इसको आप मानिए कि हमारा प्रोटेस्ट है, लेकिन एक्चुअल सिलेंडर का आज हिंदुस्तान में यही यूज़ है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो लोग, आज लोग फिर से चूल्हा फूंक रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कंडा जला रहे हैं, और उसी तरह से औरतें खाना बना रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दम्भ और अहंकार में चूर्ण मोदी सरकार ये भूल चुकी है कि आम आदमी पर क्या बीत रही है। एक हम लोगों की तरफ पेड़ होता है, बिहार और यूपी से आप लोग जो होंगे शायद पता हो, उसको थेथर का पेड़ कहते हैं। रात में काट दीजिए तो सवेरे निकल जाता है। जो थेथरई और जो बेशर्मी मोदी सरकार दिखा रही है, उसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में उछाल है, रसोई गैस का सिलेंडर फिर 25 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर से अभी तक 200 रुपए बढ़ के 794 रुपए पर रसोई गैस का सिलेंडर आ चुका है। कितने लोग हिंदुस्तान में हैं जो 794 रुपए का ये सिलेंडर भरा सके? और अभी मैं 2 मिनट में सरकार के आडंब और पाखंड का भी पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि सब्सिडी मिल ही नहीं रही है इस देश में। तो जब इस तरह से दाम बढ़ रहे थे और हम लोग बार बार सरकार के सामने इस बात को प्रस्तुत कर रहे थे और उसको आगे ला रहे थे, तो हमें लग रहा था कि सरकार थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएगी, जो राजधर्म है वो निभाएगी। लेकिन सरकार ने सिर्फ थेथरई दिखाई है, और सरकार ने कहीं ना कहीं, रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है और कृष्ण की चेतावनी में उन्होंने एक लाइन दी है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप उसको विवेक कहिए, आप उसको राजधर्म कहिए, आप उसको संवेदनशीलता कहिए, जो भी कहिए, जिस नाम से आप पुकारिए, इस सरकार की नैतिक मौत हो चुकी है। अगर नहीं होती तो शायद ये लोगों को थोड़ी राहत देते, शायद पेट्रोल के दाम कम करते। मोदी जी अपने नाम पर स्टेडियम तो रख लेते और उस पर बड़ा बवाल भी मचना भी चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाकर अपना नाम रख लेना। लेकिन सच तो यह है कि मोदी जी ने शतक लगाया है, तो शायद वो डिजर्व भी करते हैं। ये अलग बात है कि शतक उन्होंने क्रिकेट की पिच पे नहीं, पेट्रोल के दामों पर लगा दिया है। खैर, अभी एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं। देश में 28 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। 28 करोड़ लोग एलपीजी सिलेंडरों को खरीदते हैं। आप खुद, हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम में से कितने लोग 1 या 2 सिलेंडर महीने का अफोर्ड कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। और अब मैं बताती हूं सरकार का जो आडंबर और जो झूठ है। कल ही पेट्रोलियम मिनिस्टर, और इनके मंत्री भी बड़े अद्भुत हैं, इनके मंत्री मुद्दे की बातें नहीं करते हैं। बाल और महिला विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं, उनको सिर्फ राहुल गांधी जी नजर आते हैं। उनको महिला का विकास, महिलाओं के खिलाफ अपराध कभी भी नहीं दिखता, उसके बारे में वो कभी भी बात नहीं करती हैं। उस पर बिल्कुल दही मुंह में जम जाता है। धर्मेंद्र प्रधान जी सारी बातें करेंगे, ट्विटर पे और फेसबुक पर टाइम जाया करेंगे, और झूठ बोलते हैं जब टीवी चैनलों पर आते हैं कि नहीं नहीं हमने दामों में, हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने एक्साइज बढ़ाया, आप कहते हैं सब्सिडी है, सब्सिडी बिल्कुल नहीं है। और इसका साक्ष्य और प्रमाण ये है, और एक ये छोटी सी टेक्निकल सी बात है, एक मार्केट प्राइस होता है, एक कंट्रोल्ड प्राइस होता है। कंट्रोल्ड प्राइस जो होता है वो सरकारें साल दर साल एक ही चलता जाता है। मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस के अंतर पर ही सब्सिडी मिलती है। तो मान लीजिए आज मार्केट प्राइस 794 है और कंट्रोल प्राइस मान लीजिए 600 है, तो 194 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन इस सरकार ने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक ही कर दिया है। 794 रुपए, जो 25 रुपए अभी बढ़े, जो 50 रुपए पहले बढ़े थे, जो 100 रुपए बढ़े थे, जो 25 रुपए बढ़े थे दिसंबर से लेकर अभी तक, इन फरवरी में ही 50 रुपए, 25 रुपए और अब फिर से 25 रुपए, 100 रुपए बढ़ाए हैं। जो ये बढ़े हैं, ये कंट्रोल्ड और मार्केट प्राइस अब एक हो चुका है। तो क्योंकि वो एक हो चुका है, सब्सिडी शून्य है। तो ये लोग सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करें। इनका जो कंट्रोल प्राइस है और मार्केट प्राइस एक है, इसलिए लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, पहली बात।
और इसका साक्ष्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इसका साक्ष्य इस साल का बजट है। 38,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी को घटाकर 12,000 करोड़ इस साल के बजट में कर दिया गया है। 3 गुना उसको इसलिए घटा दिया गया है क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि आपकी जेबों पर डाका डाला जाएगा, आपकी रसोई गैस में उछाल होगी, आपके चूल्हे में आग लगेगी, लेकिन सरकार अपना मोटा रोकड़ा कमाती जाएगी। कोई और भी सरकार होती तो आज मैं कहती हूं और दावे के साथ कहती हूं, आपने 21 से 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं 12 बार एक्साइज बढ़ाकर। आप एक्साइज घटा नहीं सकते। और अब इनके दूसरे झूठ का मैं पर्दाफाश करती हूं। निर्मला सीतारमण जी से मैं एक बात में खुश हूं कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने चलिए ये तो नहीं कह दिया कि मैं लहसुन प्याज की तरह पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करती हूं। उन्होंने एक बड़ा अंग्रेजी का टर्म यूज किया, इट्स अ वेरी वेक्सेशियस इशू। नो मैडम, इट इज नॉट अ वेक्सेशियस इशू। ये परेशान करने वाला इशू सिर्फ आपके लिए है और इसलिए है क्योंकि आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का ठीकरा राज्य सरकारों पर मत फोड़िए क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं। 7 लाख करोड़ राज्य सरकारों का आपके पास बकाया है। 12 बार एक्साइज आपने बढ़ाई है। एक्साइज के 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज आप राज्यों के साथ साझा करते हैं, एडिशनल और स्पेशल एक्साइज केंद्र सरकार सारी की सारी अपने लिए रखती है। इस सरकार ने बेसिक एक्साइज लगातार घटाया है, स्पेशल और एडिशनल लगातार बढ़ाया है। उसके बावजूद भी हमारी सरकारों ने, जैसे राजस्थान ने 2% वैट कम किया जिससे उन्होंने 1,000 करोड़ की चपत ली, लेकिन संवेदनशील सरकारें यही करती हैं। हम आशा कर रहे थे कि इस महीने थोड़ी संवेदना मोदी सरकार दिखाएगी, लेकिन ऐसी कोई संवेदना की उम्मीद करना भी मुझे लगता है गलत है। और मैं फिर रिपीट करूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो हम इसकी जितनी भर्त्सना करें, जितनी निंदा करें वो कम है। मैं फिर से एक सवाल पूछना चाहती हूं उन सब महिला नेत्रियों से, आप दौड़ दौड़ कर, लपक लपक कर सिलेंडरों के साथ सड़कों पर बैठती थी, आप प्रतीक बन गई थी उस समय। इसके सिलेंडर, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल में जो दाम बढ़ते थे उसका, आज आप क्यों चुप हैं? क्यों आपके मुंह में दही जमा हुआ है? क्या सत्ता का सुख इतना बड़ा होता है कि आपको लोगों की दिक्कतें नहीं दिखती हैं? और मैं एक सवाल जरूर इस सरकार से, जरूर धर्मेंद्र प्रधान जी से और मोदी जी से पूछना चाहती हूं। आप ही का ये किया हुआ है और आप प्रीवियस सरकारों को ब्लेम करते हैं। आपको झूठ बोलने में भी लाज नहीं आती। मोदी जी आजकल अपनी नई वेशभूषा में खड़े होकर कहते हैं कि क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इंपोर्ट इतना बढ़ा दिया था हम कुछ नहीं कर पाए। अब उसका भी सच सुन लीजिए। प्रीवियस गवर्नमेंट्स मतलब हमारे समय में 2014 में कुल खपत, टोटल कंजम्पशन का 83% मतलब 83% इंपोर्ट होता था। मोदी सरकार में 88% इंपोर्ट हो रहा है, मतलब मोदी जी की नाक के नीचे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ गया है। आपने हमारी निर्भरता बढ़ा दी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और इसको जरूर आप लोग सुनिएगा गौर से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि हम और आप ज्यादा ईंधन यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक मंदी के चलते, अर्थव्यवस्था को ठप करने के चलते हमारा कंजम्पशन तो घट गया है। ऑयल कंजम्पशन का रेट हमारे टाइम पर लगभग 7% था, अब वो महज 2% है। 6.7% हमारे टाइम पर था, 2.2% इनके टाइम पर है। तो खपत घट गई है। उसके बाद भी इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये कम ऑयल क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं? इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कम ऑयल इसलिए प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि सरकार ने इनके खजानों पर डाका डाला है। ओएनजीसी का 2014 में एक्सप्लोरेशन का बजट, जब ऑयल एक्सप्लोर होगा तभी ऑयल मिलेगा, एक्सप्लोरेशन का बजट लगभग 12,000 करोड़ रुपए होता था। 2020 में वो आधा हो गया है, 6,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो वो कम एक्सप्लोर करेंगे, कम ढूंढेंगे और कम ऑयल निकालेंगे। ये इसी सरकार में मोदी जी की नाक के नीचे हो रहा है। ओएनजीसी के कैश रिजर्व्स लगभग 12,000 करोड़ रुपए होते थे, आज वो कैश रिजर्व्स
1000 करोड़ रुपए से कम हो गए, 91% की गिरावट हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने HPCL जबरन खरीदवाया ONGC से अपने डाइवेस्टमेंट फिगर्स पूरे करने के लिए। तो दूसरों पर जब आप उंगली उठाते हैं ना मोदी जी, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप ही की नाक के नीचे आपने इंपोर्ट बढ़ाया, हमारी निर्भरता बढ़ाई, आप ही की नाक के नीचे खपत घटी क्योंकि आपने इकोनॉमी का तो मटिया मेट कर दिया है, आप ही की नाक के नीचे हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि आपने उनके खजानों पर डाका डाला हुआ है। तो कुछ बातों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पहला जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप इतने निष्ठुर और निर्दयी क्यों हैं। आप क्यों गैस के दामों में जबरदस्त उछाल ला रहे हैं? आपने किस नैतिकता से आज 25 रुपए दाम बढ़ा दिया? आपने शतक लगा दिया पेट्रोल पर, बड़ा कीर्तिमान आपने स्थापित किया। कब आप एक्साइज घटाइएगा? आप क्यों लगातार झूठ बोलते हैं कि सरकार, राज्य सरकारें कम कर सकती है? राज्य सरकारों के पास राजस्व नहीं है। कम अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है, आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं? और हमारा अंतिम सवाल इस सरकार से यह है, आप लगातार LPG पर लगी हुई सब्सिडी पर झूठ क्यों बोलते हैं? सच तो यह है कि आपने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक कर दिया है, सब्सिडी की गुंजाइश ही नहीं रह गई है, लेकिन आप लगातार झूठ बोलते हैं। तो इतना अनैतिक, इतना भ्रमित करने वाला काम आप क्यों करते हैं? यह सवाल आज देश जानना चाहता है।